एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के पहले टॉपिक के सारे क्वेश्चन को। मतलब जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याएं। और इस टॉपिक का जो सिलेबस है पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, तो सिलेबस में आपका जो है पहला है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये जो है आपके सिलेबस में है। इसके बाद आ जाता है दूसरा लासा मासा, ये लासा और ये मासा, ये भी आपके सिलेबस में है। और ये चौथा है गुणनखंड, गुणनखंड भी आपके सिलेबस में है। जैसे कोई भाज्य संख्या रहेगी उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना रहता है। ये पांचवा है अपरमेय संख्याओं, अप्रमेय संख्याओं का सत्य। तो आपके सिलेबस में यही 5 चीजें हैं, तो इन्हीं में से किसी एक पे क्वेश्चन बनेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो देखो टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो ये 4 क्वेश्चन हैं इनको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो देखो यहाँ पे जो है पहला है 240। तो 240 को ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। मतलब यहाँ पे काटना है तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। मतलब अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो वो 2 से कटता है या फिर 5 से कटता है। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। ये जो है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 0 है 0 लगा दो। फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 2 से 2 पंद्रहियम 30 होगा। अब 3 से काट दो, 3 पचे 15, ये 5 एकम 5। तो यहाँ पे 240 के अभाज्य गुणनखंड जो है ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 होंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। मतलब पहला जो क्वेश्चन है तो कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है 38-25। 38-25 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ ध्यान से, लास्ट में 5 है तो ये 5 से जरूर कटेगा। इसके अलावा ये 3 से भी कट सकता है। 3 की विभाज्यता का नियम ये है कि संख्या के प्रत्येक अंकों को आपस में जोड़ो। अगर प्रत्येक अंक जोड़ने पर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे यहाँ पे 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18। तो देखो 18 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। यहाँ 3 से काटो, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 3 पचे 15। फिर जो है ये क्या 3 से फिर कटेगा? तो शायद कटेगा। ये 2 1 3, 3 5 3 8, 8 7 15, तो 3 से कटेगा। यहाँ पे फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब क्या फिर से 3 से कटेगा? तो अंकों का योग करो, 4 2 6 और 6 5 11। 11 जो है 3 से नहीं कट रहा है तो अब 3 से नहीं कटेगा, आप 5 से काटिए। तो 5 8 40 हो गया, 5 पचे 25। पुनः 5 से काटो तो 5 एकम 5 और 5 सते 35। अब 17 से काट दो, 17 एकम 17। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 38-25 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 होगा। इस तरह से दूसरे का भी आंसर आ गया। तो कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा वाला है 5005। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5005 जो है ये जो है 5 से कटेगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो वो 5 से जरूर कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से पहले काटो तो 5 एकम 5, फिर 0 है 0 लगा दो, फिर 5 एकम 5, ये आ गया 1001। तो 1001 किससे कटेगा? ध्यान से देखिए, अगर 5005 जो है 5 से कटा है तो इसके आगे वाली संख्या से ही कटेगा। तो 5 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है? तो 7। तो 7 से कटेगा ये। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो 10 में, तो 7 एकम 7, 3 यहाँ गया 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 यहाँ गया 21 हो गया, तो 7 त्रिक 21। अब देखो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 11। तो 11 से कटेगा। तो 11 एकम 11 और 11 जो है 33। अब 13 से काट दो, 13 एकम 13।
तो इस तरह से 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 होगा। तो इस तरह से देखो ये तीसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस तरह से काट पीट के सही करेंगे। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे। चौथा वाला काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है, बहुत सावधानी से इसको काटना है। यहाँ पे ऐसे हो गया ये 74 29, तो ये कटेगा किससे, तो बहुत ध्यान से देखिए, ये जो है 17 से पहले कटेगा। 17 चौका 68 होगा, 68 2 70 और 4 4 2 6, तो यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 62, तो 17 तिया 51 होगा, मतलब 3 बार जाएगा। उसके बाद 17 सत्ते 119 हो जाएगा। अब जो है 19 से काट दो, 19 से काटोगे तो 19 दुनियम 38 होता है, 38 2 3 2 5 यानी 57 हो जाएगा, तो 19 तिया 57 होगा। फिर 23 से काट दो, 23 एकन्नम 23। तो इस तरह से जो है 74 29 के अभाज्य गुणनखंड जो है 17 गुणे 19 गुणे 23 होगा। ये जो है चारों के चारों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। मतलब जो ये 3 क्वेश्चन हैं इनको जांच करना है। मतलब सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालो, उसके बाद जांच करो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है कि नहीं, मतलब बोथ साइड इक्वल होता है कि नहीं। तो चलिए जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यानी 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो एचसीएफ निकालने की 2 विधियां हमने बताया था, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में ऐसे भाग दो, तो 26 का पहाड़ा पढ़ो ताकि 91 से ज्यादा ना हो। यहाँ पे अगर 26 तिया 3 बार ले जाओ, 3 6 18 के 8, 3 दूनी 6 6 1 7, यानी 3 बार जाएगा ये 3, तो 3 6 18 के 8 और 3 दूनी 6 6 1 7 हो गया। ठीक है, यहाँ से एक उधार लो, 11 11 में से 8 गया 3 आएगा, यहाँ 8 में से 7 गया तो 1 आएगा। पुनः ऐसे बना लो इस तरह से। अब 26 को उतारो तो 13 दुनियम 26, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 26 कामा 91 का एचसीएफ जो है वो 13 होगा, यानी 13 ने ही तो 26 और 91 को काटा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 26 और 91 का एचसीएफ 13 होगा। अब एलसीएम भी निकाल लो। तो हमने आपको एलसीएम भी निकालने का 2 तरीका बताया था। पहला तरीका भाग विधि और दूसरा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे हम लोग भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो भाग विधि से हम लोग एलसीएम निकालते कैसे हैं, तो देखो 26 कामा 91 ये ऐसे इस तरह से, ये भाग विधि है। तो भाग विधि से आप बहुत आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से काटो, 2 2 1 कम 2 तिहाई 6, 91 कटेगा नहीं। अब जो है 13 से काटो, 13 1 कम 13, 13 सत्ते 91, 7 से काट दो, 7 1 कम 7। तो यहाँ पे जो है 26 और 91 का एलसीएम, यहाँ पे ध्यान से 26 कामा 91 का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा, इसका गुणा करो, ये 13 सत्ते 91, 91 दुनियम 182 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 और 91 का एचसीएफ जो है 13 आया और एलसीएम जो है 182 आया। अब हम लोग जांच कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जांच में आपको लिखना क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या है कौन, तो 26 और 91। यहाँ पे ऐसे लिखोगे फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर माशा गुणे लाशा। ये ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको जो है जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली संख्या जो है 26 है तो 26 लिख दो, दूसरी संख्या जो है 91 है और बराबर इधर एचसीएफ जो है वो 13 है और एलसीएम जो है 182 है। तो यहाँ अगर गुणा किया जाए तो 26 एकन्नम 26, 26 के 6 हो गया। तो ये 26 नौइया में 234 होता है और 34 में 2 जोड़ोगे तो 236 हो जाएगा। और इधर भी अगर गुणा करते हो तो 13 दुनियम 26 के 6 और 13 अट्ठे 104, तो यहाँ पे गुणा करोगे तो कुल मिला के 2236 ही आएगा। तो देखो बोथ साइड आर इक्वल, मतलब दोनों पक्षों का मान जो है वो बराबर आ रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम 510
उसके बाद ये जो 92 है, तो इन दोनों का हम निकालेंगे HCF पहले। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में से हम भाग देते हैं, तो 92 का पहाड़ा अगर 510 में पढ़ा जाए तो मैक्सिमम कितनी बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा। ये 5 दूनी 10 के 0 और 5 9 45, 45 1 46। यहाँ पे ऐसे आएगा 0, यहाँ से एक उधार लाओ, 11 में से 6 गया 5 आएगा। ठीक है, तो पुनः जो है हम लोग ऐसे 92 को यहाँ उतारेंगे, तो 50 एक कम 50, एक के बार जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर ऐसे भाग करो, 50 को उतारो तो 42 एक 42 होगा, यहाँ पे एक उधार लाओ, 10 में से 2 गया तो 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब 8 से हम लोग 42 में भाग लगाएंगे, तो 8 पंचे 40 हो गया, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब पुनः 2 से 8 में भाग लगा दो, तो 2 चौक 8, तो यहाँ पे जो है 2 ने जो है 510 और 92 दोनों को काटा, तो यहाँ पे 510 और 92 का HCF वो जो है 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग LCM निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 510 कामा 92 का LCM। तो LCM निकालने की विधि हमने आपको बताया है ये, यानी कि भाग विधि से। यहाँ पे पहले 2 से काटो, तो 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर उसके बाद 2 चौक 8, 2 छक 12, तो ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 पचे 15, 46 नहीं कटेगा, ऐसे उतार दो। फिर जो है अब 5 से काटो, तो 5 एक कम 5, 5 सते 35, ये 46 नहीं कटेगा, ऐसे छोड़ दो। ठीक है, अब जो है 17 से काट दीजिए, 17 एक 17, ये 46 बच गया। अब 46 को जो है 2 से काटिए पहले, तो 2 से काटोगे तो 2 दूनी 2 तिहाई, अब 23 से काट दो, तो 23 एक 23। तो इस तरह से जो है 510 और 92 का LCM जो है ये सब का आपस में गुणा करो, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 17 तिहाई 51, यानी 510। 510 दुनिया में 1020 हो जाएगा, 1020 का 23 में गुणा करोगे 23 460, ये बड़ी संख्या आएगी। यहाँ पे आपको ऐसे गुणा करके चेक कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग जांच कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे जांच। ठीक है, तो जांच करने का तरीका भी आप लोगों को हमने बताया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये करते हैं। तो पहली संख्या यहाँ पे है 510 और दूसरी संख्या है 92, इधर HCF जो है 2 है और LCM जो है ये 23460 है। इधर अगर गुणा किया जाए तो 46920 आएगा और इधर भी 46920 आएगा। ये देखो बोथ साइड जो है इक्वल आ रहा है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो सही है। मतलब कि आपको पहले HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, उसके बाद जांच से आपको बता देना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM और दोनों पक्ष जो है आपस में बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।